तो लास्ट क्लास में हमने सर्वर क्रिएट कर लिया था। आज की क्लास मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्लास है ना। प्रोजेक्ट की हर क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करा करो इन चीजों की। मैं किससे चला तो भूल ही गया मैं तो। अच्छा, मेरे में तो npmi ना। आप लोग नहीं करना, आप लोगों को तो हो रखा है पहले से। आप लोग कुछ नहीं करना। क्या था यार? ये लो। चलो स्टार्ट हो गया मेरा। हाँ, तो अब देखो मैंने ब्राउजर पे गया। बयान गेट फिर तो मैं ब्राउजर पे जाऊंगा और यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगा, लोकल होस्ट कोलन 3000। तो हमें देखो ये एक एरर दे रहा है। ऊपर क्या लिख के आया यहाँ पे, एरर लिखा ना, एरर। तो अब इसने मुझसे क्या कहा समझो आप लोग। इसने कहा कि कैन नॉट गेट स्लैश। समझ में आ रहा है? तो ये सर्वर जो HTTP है ना, वो रिक्वेस्ट में क्या लेके गया पता है आपको? ये जब आप लिखोगे ना लोकल होस्ट कोलन 3000, तो बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट में ये जाता है, ये वाला स्लैश। ठीक है, जब भी आप लिखोगे ना लोकल होस्ट कोलन 3000, तो बाय डिफॉल्ट क्या ढूंढेगा जाके वो रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट क्या लेके जा रहा है, स्लैश। अब वो स्लैश इस ऐप पे जाके ढूंढ रहा है। जो रिक्वेस्ट आ रही है ना, वो रिक्वेस्ट में क्या आ रही है यहाँ पे, सिंपल में स्लैश आ रहा है, वो स्लैश है। अब वो ये कह रहा है HTTP है ना, वो ये कह रहा होगा कि यार यहाँ पे स्लैश उसको मिला ही नहीं। तो उसने रिस्पॉन्स में क्या दे दिया आपको, यहाँ पे रिस्पॉन्स में कैन नॉट गेट स्लैश। इसका मतलब क्या हुआ, वो कह रहा है कि मैं वहां पे स्लैश ढूंढने गया था ऐप के पास, वहां पे मुझे स्लैश नहीं मिला। बात समझ में आ रही है? तो लोकल होस्ट कोलन 3000 से बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट जाती है ना, वो क्या जाती है, स्लैश। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तभी वो मुझे मैसेज कर रहा है कैन नॉट गेट स्लैश। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ अब देखो हमने यहाँ पे वो काम तो कुछ किया ही नहीं, रिक्वेस्ट आएगी हम रिस्पॉन्स देंगे, है ना। तो वो देखो ऐसे करते हैं, उसको अपन यहाँ, उसके यहाँ पे अपन बोलते हैं राउटिंग, रास्ता, पाथ। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, राउटिंग करना, रास्ता। तो जब आपने यहाँ पे लिखा ब्राउजर पे लोकल होस्ट कोलन 3000, तो यहां से एक रिक्वेस्ट जा रही है। रिक्वेस्ट में क्या जा रही है बाय डिफॉल्ट, स्लैश। अब वो और जाएगा कहां पे, इस ऐप वाली फाइल पे जा रहा है बाय डिफॉल्ट। अब वो कह रहा है भाई मुझे यहाँ पे स्लैश तो कहीं मिला ही नहीं, रिक्वेस्ट यहाँ मुझे कहीं मिली नहीं स्लैश नाम की। तो रिस्पॉन्स में उसने क्या दे दिया अपनी तरफ से, वो कह रहा है कैन नॉट गेट स्लैश, मुझे स्लैश नहीं मिल रहा है। समझ में आ गई बात? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी रिक्वेस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो उसको अपन बोलते हैं राउटिंग करना। ठीक है, राउटिंग करना, राउट में लिख दिया। तो मैं लिखूंगा ऐप डॉट गेट। अब जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको अपन गेट करेंगे ना, और लिखेंगे सिंगल कोट में स्लैश। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या देना होगा, उसको एक कॉल बैक फंक्शन देना होगा, REQ, RES।
ठीक है, जिससे उसकी रिक्वेस्ट आ पाए। यहाँ पे इक्वल एरो और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी मैंने यहाँ पे। फिर अपन ने लिख दिया res डॉट सेंड, लिख दिया होम पेज, सिंपल सा। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब मैं चलता हूं ब्राउजर पे। ऐप के अंदर ये गेट नाम का फंक्शन है, मेथड है ना ये। ठीक है, तो अब मैं ब्राउजर पे आया, अब मैंने इसको रिफ्रेश करूंगा। देखो देखो चल गया, होम पेज आ गया। यहां से रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट में क्या गया बाय डिफॉल्ट स्लैश, तो इसको ये स्लैश मिल गया, रिक्वेस्ट मिल गई यहाँ पे स्लैश। तो अब इसने रिस्पॉन्स में क्या दे दिया हमें, होम पेज। आई बात समझ में कि नहीं आई वाली इतनी। तो जो आप रिक्वेस्ट जो आप रिक्वेस्ट यहां से भेज रहे हो, ये रिक्वेस्ट में क्या भेज रहे थे अपन, स्लैश। जब भी आप लिखोगे ना, याद रखना, जब भी आप लिखोगे लोकल होस्ट होस्ट कोलन 3000, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या जा रहा होगा, स्लैश जाता है बाय डिफॉल्ट, याद रखना। अब वो स्लैश उसको यहां ढूंढना है, ये जगह पे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मिल गई इसको, रिस्पॉन्स में क्या दे दिया उसने, होम पेज। अब मैं इसी को बोलते हैं राउटिंग, रास्ता। अपन इस ऐप के पास आएंगे कैसे, ब्राउजर से, इस राउटिंग की मदद से। फिर अपन ने लिखा स्लैश अबाउट, भैया लिख दिया मैंने अबाउट, समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अबाउट। देखो ये अबाउट, ठीक है। अब मैं क्या, इसमें बाय डिफॉल्ट स्लैश चलता है, इसमें राउटिंग में बाय डिफॉल्ट हमारा स्लैश ही चलता है। ठीक है, अब मैं ब्राउजर पे आया, देखो यहां लिखा मैंने स्लैश अबाउट, एंटर दिया, चल गया अबाउट पेज, चल गया ना। रिक्वेस्ट क्या गई होगी ढूंढने, यहां पे उसने क्या ढूंढा, स्लैश अबाउट, जो आपने यहां पे दिया था। अगर मैं यहां पे लिख दूं अबाउट 1, आप सब देखना, एंटर दिया। अब ये एरर है, इस एरर का मतलब बताओ क्या हुआ, अब बताएं इस एरर का मतलब क्या है। मतलब सर उसे अबाउट 1 नहीं मिल रहा। हाँ, तो वो सबसे पहले कहां जम करेगा, इस ऐप वाली फाइल। मेन फाइल हमारी कौन सी है, ऐप वाली। तो अब उसने इसमें आके देखा, यहाँ तो स्लैश अकेला है। फिर उसने यहाँ की इसमें देखा कि उसने यहाँ स्लैश अबाउट है। फिर उसने नीचे देखा, नीचे तो कुछ है ही नहीं, मतलब स्लैश अबाउट है ही नहीं। तो अब उसने क्या बोला यहाँ पे, कैन नॉट गेट स्लैश अबाउट 1। समझ में आ गई। तो यस सर। जब आपकी में ये एरर आए, तो आप क्या समझोगे, जो आप यूआरएल में दे रहे हो वो जाके चेक करो इन राउटिंग के अंदर इनमें है कि नहीं। नहीं होगा तो आएगा नहीं। अगर मैं लिख दूं अबाउट 1 और जाके रिफ्रेश कर दूं, देखो सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, देखो रिफ्रेश किया, देखो चल गया। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा कि नहीं आ रहा है। और आप लोग यस सर, आ गया। सर्वर किससे चलाओगे, पता है ना, यहाँ पे नोडमोन से। नोडमोन से सर। याद है ना, जब मैं सिखा चुके नोड जेएस में आप लोगों को, अगली क्लास में सेटअप करवाया था नोडमोन। आप लोग जो सर्वर चलाओगे ना, वो आप लिखोगे यहाँ पे टर्मिनल में क्या, जब आप यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे ना, आपको हमेशा नोडमोन से ही चलाना है। ठीक है, लास्ट क्लास में सब चीज सही करवा दी थी मैंने, सारी चीजें। आप यहाँ पे लिखोगे नोडमोन सिंपल, ठीक है, एंटर दे दोगे आप आराम से, तो आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे में नहीं सेटअप नहीं है ना, वहां से मैंने यहाँ से किया है, सिंपल आ गया। तो अब आप इतना लिखो और चला के देखो। और एक बात और याद रखना, ये है ना ये सर्वर, ये हमेशा सबसे नीचे रहेगा ये सारा सिस्टम। हमें जो भी काम करना है ना, ऊपर कर रहे हैं सारे काम, ठीक है, जिन्हें आप सर्वर के नीचे लिख रहे हो सारी चीजों को। ठीक है, अब इतना लिखो पहले आप लोग, ये चीजें लिखो। सही लिखना और चेक करो चला के इतना। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना।
कितना हो जाए तो मुझे बताओ आप लोग। डन सर, हो गया सर। बाकी और लोगों का यस सर, हो गया। सबका हो गया ना? कोई एरर तो नहीं आ रही नहीं आ रही सर, हो गया। किसी सर की? अभी नहीं हुआ सर, 1 मिनट बस। जल्दी करो। मैंने पहले भी कह रखा है, कोई एरर हो तो पूछ लेना। अभी स्टार्टिंग चल रही है प्रोजेक्ट की, और इसमें छुट्टी नहीं करनी है एक भी दिन की। वैसे तो मैं अभी क्लास रिकॉर्ड करूंगा डेली, अभी तो कुछ दिन तक तो डेली क्लास रिकॉर्ड होंगी, कुछ दिन तक। हो गया? हो गया? अब तो टाइम हो गया। यस सर, हो मैं गया। देता हूँ। अब मुझे अब सब एक चीज देखो थोड़ा। ये आपकी जो app.js है, ये हमारी मेन फाइल है कि नहीं है? और यस सर। राउटिंग, इस राउटिंग है। देखो, जब भी आप ब्राउजर्स पे कोई भी पेज हिट करोगे ना, मतलब होम पेज, अबाउट पे, कुछ भी, तो सबसे पहले इस ऐप पे आएगा, है ना? फिर राउटिंग करनी पड़ेगी। अब राउटिंग वाला भी सारा काम हम इसी ऐप पे रख देंगे, तो हमारा जो app.js वाला पेज थोड़ा हौच पौच हो जाएंगे इस पे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो मैं सोच रहा हूँ इस राउटिंग का काम हम अलग फोल्डर में करते हैं। समझ में आ रही है? तो आप यहाँ पे देखो, साइड में राउटिंग को हम अलग कर देते हैं। देखो यहाँ पे फोल्डर दिख रहा है, राउट्स नाम का दिख रहा है यस फोल्डर, सर। है ना? इसमें करेंगे राउटिंग। मतलब एमबीसी जब अपन पैटर्न यूज ही कर रहे हैं तो हौच पौच चीजें क्यों करें अपन? ठीक है। तो इस राउट्स के ऊपर क्लिक करके मैंने एक बना दी फाइल web.js नाम से। ठीक है। अब देखो चलो मैं क्या करने वाला हूँ, इस राउट्स पे क्लिक करके बनाई मैंने फाइल एक web.js। फिर लिखा मैंने कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल, रिक्वायर कर दिया, रिक्वायर सिंगल कोट में एक्सप्रेस। ठीक है। अब देखो एक्सप्रेस के पास एक फंक्शन होता है राउटर नाम का राउट। देखो इस एक्सप्रेस के पास एक फंक्शन आपको दिखाया था मैंने, राउटर नाम का। देखो आ रहा है, देखो एक्सप्रेस के अंदर एक राउटर नाम का फंक्शन है। ठीक है, इसको मैंने कॉल कर दिया। तो अब राउटिंग की जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो इस रूट में जाके स्टोर हो जाएगी, है कि नहीं है? अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी सारा काम किससे चल रहा है हमारा? इस ऐप से, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्रेस की कॉल कर रखा है। तो अब मुझे एक्सप्रेस को कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे सिंपल से क्या करना है, इस एक्सप्रेस के अंदर से एक फंक्शन निकालना है राउटर नाम का, बस। ठीक है, उसको इसमें डाल दिया, इसमें जो भी चीज होंगी। अब इस राउटर को अपन क्या करेंगे जानते हो? इस राउटर को यहाँ पे देखो, अब ये पॉइंट याद है सबको? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स याद है? यस सर। यस है सर। ना? क्योंकि देखो हमारी मेन फाइल कौन सी है? ऐप। जब भी आप ब्राउजर पे कुछ भी हिट करोगे तो सबसे पहले आएगा तो इस ऐप के पास है। अब मुझे इस ऐप से उसको वेब पे पहुंचाना है ना? तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना पड़ा। ठीक है। अब मैं इस ऐप पे आऊंगा और इस ऐप से ये सारा कट कर दूंगा। ठीक है, मुझे जरूरत ही नहीं यहाँ पे रखने की, और आप लोग भी कट कर देना, हटा देना यहाँ से। ठीक है, हटाई देना यहाँ से, और यहाँ पे जाके इसको मैं कॉल कर दूंगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करूंगा, ऐप की जगह क्या लिखूं मैं? राउट। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? तो राउटिंग हमारी किससे चलेगी अब? चलो राउट से। राउट चलेगी ना? राउट से ऐप। क्यों चलेगी बताओ? क्योंकि उसको हमने अलग कर दिया पहले ना। सर ऐप। हाँ, क्योंकि देखो अगर करने को तो हम ऐप से भी कर सकते हैं, फिर वही है। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 राउटिंग बनेंगे, राउटिंग भी खूब सारी होगी, फिर हौच पौच होंगी चीजें। तो इससे अच्छा है उसको अलग कर दो, है ना? काम वही सारा करेगा वो, है ना?
काम सारे देखो देखो जिसमें वहां से जा रहा हूँ, देखो राउट मतलब राउटर के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होगी ना, तो लिखो उसको आप लोग, लिखिए आप सब। सर इसमें हमने राउटर को कॉल किया इसलिए राउट का यूज किया हुआ है। हाँ, राउट तो एक वेरिएबल है ना, ये जो राउट है ये एक वेरिएबल है, जी दिख रहा ना। तो एक्सप्रेस के अंदर एक फंक्शन होता है राउटर नाम का, तो ऐसे तो कॉल करेंगे अपन। अब इस राउटर के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होंगी वो अपन ने रूट में इसमें डाल दी। यहाँ पे तो आप आर लिख लो, एल जो कॉन्स लिखा ना, तो उसका मतलब क्या होता है, वो तो वेरिएबल है यार, आर कर दो, कुछ भी कर दो। हो गया सबका इतना? यस सर, एरर आ रहा है वहां पे। अभी एरर कहाँ, इसको तुमने कुछ कहीं कॉल भी नहीं किया, तो इसमें एरर फिर कहाँ से आ जाएगा? इस देखो, इसको तुमने कहीं यूज ही नहीं किया ना इस वेब वाली फाइल को, तो भी इसमें एरर आने यस की सर। चांस ही नहीं है, इसमें एरर आने की चांस ही नहीं है। इसको हमने कहीं यूज किया, अभी बताओ। नहीं सर, वो पुराना वाला ही। पुराना वाला एरर आ रहा है। नहीं सर, वो समझ आ गया, वहां से वो कट किया ना तो हाँ कैन नॉट गेट स्लैश वाला आ रहा था। हाँ, वो इसलिए आ रहा ना, मैं कट कर दी ना अभी, तो इसलिए आ रहा होगा। हाँ, तो इतना समझ लिख लिया, चलो बढ़िया है। जिस समझ दिए, बस यही चीज चाहिए कि आपने अपनी एरर तुरंत पकड़ ली, यही इसमें सीखना है। कुछ कॉमन एरर है, बस वही हमारी हमसे होती है गलतियां। देखो, डेवलपर वही है जो अपनी एरर पढ़ना सीख ले, वही डेवलपर बनता है। हाँ, अब आगे बढ़ूं। अब देखो सब लोग, अब हमने क्या करना है, अब जब भी हम, अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने हटाया सिंपल, एंटर दिया, अब एरर दे रहा है सेम। अब वो कहाँ गया होगा, इस ऐप पे आया होगा। अब इस ऐप पे आएगा तो यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, देखो इस ऐप पे आया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने राउटिंग अलग कर दी। तो इस वेब को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा ना, तो पहले क्या करूंगा, रिक्वायर करूंगा, याद है सबको, कॉन्स्ट वेब इक्वल टू रिक्वायर सिंगल कोट में डॉट डॉट स्लैश, तो एक डॉट आएगा, डॉट स्लैश ओ, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, स्लैश राउट्स करना है ना मुझे, ये राउट्स स्लैश, फिर स्लैश वेब, ठीक है। अब देखो एक चीज और, जो राउटिंग वाला सिस्टम है ना ये, अब यहां पे लिखता हूं, देखो ROUT राउट लोड ना राउटिंग वाला जो काम है ना, आपको सर्वर के ऊपर करना है, ठीक है। अभी आगे चल के समझाऊंगा अभी क्यों करते हैं हम लोग ऐसा। अब ऐप डॉट एक यूज नाम का फंक्शन होता है, ठीक है, देखो जाएगा ना यूजर यूज, इस फंक्शन के अंदर में लिखा सिंगल कोट में स्लैश
और लगा दिया कॉमा वेब। देखो ठीक है, याद रखना ये दो पार्ट हमेशा नीचे रहने चाहिए। ठीक है, आगे चल के हम और भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे। अभी आगे चल के हम और भी काम पैकेज यहाँ पे रिक्वायर करेंगे इस जगह पर, तो हमेशा याद रखना ये दोनों चीजें नीचे रहनी चाहिए। इसलिए हमने इतना गैप दे रखा है पहले से। ठीक है, इसलिए इतना गैप कर रखा है। आगे बात समझ में? अभी बताऊंगा भी क्यों ऐसा करते हैं आगे चल के। तो अब देखो, अब क्या होगा जब आप लिखोगे लोकल होस्ट कोलन 3000, मैं रिफ्रेश किया, देखो होम पेज चला गया। अब पता क्या चला, जैसे आप लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000 तो सीधा ऐप पे आया, ऐप पे मिल गया, उसको भी मिल गया ना स्लैश। फिर इस यूज की मदद से क्या होगा पता है, वो जानते हैं इसकी मदद से क्या होगा, वो वेब पे जंप करेगा। इस वेब पे देखना, वेब ये वेब, यहाँ वेब ये, और वेब से कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा इस जगह पर पहुंच जाएगा। मिल गया यहाँ को स्लैश इस पे, और होम पेज खोल देगा। ठीक है, अब अगर लिखता हूँ वहां पे स्लैश, हमने ऐप पे क्या कर दिया, राउटर को लोड कर दिया, एंटर दिया, चल गया अबाउट पेज। तो अब कहाँ गया होगा ढूंढने, जे स्लैश अबाउट ढूंढने कहाँ गया होगा, सबसे पहले आएगा वो ऐप पे, इस ऐप पे आया, मिल गया इसको, देखो स्लैश मिल गया ना। बाय डिफॉल्ट स्लैश चलता है इसमें, मिल गया स्लैश। और फिर कहाँ चले जाएगा, Yes, sir. वेब पे क्या ढूंढेगा, स्लैश अबाउट, मिल गया उसको अबाउट। तो हमने ऐप पे क्या किया, राउटर को रिक्वायर कर लिया और इसको लोड कर दिया यूज की मदद से। ठीक है, रिक्वायर नहीं करूंगा तो फिर यहाँ पहुंचेगा कैसे। ठीक है, यूज की मदद से यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से वहां जंप कर जाएगा ये। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब इससे फायदा मुझे क्या मिला, अब मैं राउटिंग वाला जो भी काम करूंगा ना वो सारा मैं इसी पेज पे करने वाला हूँ। ठीक है, चीजें हौच पौच नहीं रहेंगी कहीं से कहीं तक इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप लोग भी कर लें इतना काम, लो सही लिखना बिल्कुल। सर यूज का काम सर किसी पेज पे जंप कराना होता है क्या? हाँ फ्लैश के इससे द्वारा पहुंचा देगा, हाँ सीधा वहीं जंप करा देगा। वो कह रहा है भाई इस चीज को यूज करो, क्या कह रहा है, यूज करो। एक्सप्रेस के अंदर जो फंक्शन है, अभी थोड़ा और डिटेल में पढ़वा दूंगा। अभी इसको लिखो इतना, सब लोग इतना पहले चेक करें। नोट हो जाए बता देना, है ना। कोई एरर आया तो एरर पूछ लेना, हो गया सर। एरर पूछ लेना। कोई एरर आए तो जरूर पूछ लेना, वेट मत करना मैं कर लूंगा या बाद में हम देख लेंगे, तो उसमें फिर दिक्कत होती है। मुझसे पूछ लेना। हो गया सबका, इतना आगे बढ़ू मैं अब। पहले ये यस लाइन, सर। पहले ये लाइन लिखनी है और फिर हमें ये लाइन लिखनी है। देखो राउटिंग क्या है, एक रास्ता है। ठीक है, समझ आ गया, राउटिंग एक रास्ता है बस। देखो समझो, अब आपने ब्राउजर से कोई रिक्वेस्ट भेजी, तो रिक्वेस्ट आएगी कैसे जब तक हम राउटिंग वाले काम नहीं करेंगे, है ना। समझ आ गया ना, वेटर को भी तुम बोलते हैं ना कि मेरे लिए खाना खाना लेके आओ, है ना, रिक्वेस्ट करते हैं दाल मखनी लेके आओ, सब चीजें। अब बात करते हैं वेटर की, मतलब कंट्रोलर की, है ना। मेन चीज है कि हम कंट्रोलर के पास पहुंचेंगे कैसे। अब
कंट्रोलर को हम ऑर्डर कैसे देंगे आप, ठीक है। अब वो पार्ट चालू होता है, ठीक है, मेन चीज अब कंट्रोलर। फिर इसके बाद हमारा व्यू डिजाइनिंग वाला पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, यहां तक क्लियर सबको पार्ट। चलो, तो अब हमें क्या करना है, अभी आगे चल के हम डिजाइन सेट करेंगे इस फ्रंट की, है ना। देखो बाय डिफॉल्ट जो हमारा पेज चलेगा ना, वो लॉगिन वाला पेज चलेगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो पेज चलने वाला है ना, वो कौन सा लेगा, हमारा लॉगिन वाला पेज चलने वाला होगा, ठीक है। अब देखो, तो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये हमारा कंट्रोलर है ना, तो इसके अंदर बनाता हूँ मैं एक फाइल फ्रंट कंट्रोलर, क्योंकि हम फ्रंट की डिजाइन सेट करनी है अभी। हाँ, क्लिक कर दिया ना, तो मैं इस पे कंट्रोलर पे क्लिक करूंगा और एक बनाऊंगा फाइल फ्रंट, FRONT, फ्रंट कंट्रोलर, ठीक है, फ्रंट कंट्रोलर डॉट जेएस। देखो फ्रंट का मेरा F कैपिटल है, कंट्रोलर का C कैपिटल है ना। आप लोग इस तरीके से लिखें। देखो कंट्रोलर का लेटर, पहला लेटर कैपिटल रखना है हम सबको, तो आप लोग भी लिखना। और सबको पता है कि कंट्रोलर कुछ नहीं है, कंट्रोलर एक क्लास ही है ना। बताया था ना मैंने नोड जेएस के अंदर। देखो ये बनेगा, एक बना लो फाइल सब लोग कंट्रोलर्स के अंदर, फ्रंट कंट्रोलर्स। अब मैंने सब में एस क्यों लगाया, ये मॉडल्स में मैं अभी एस लगा दूंगा, और राउट्स में भी देखो एस लगाया ना, व्यूज में एस लगाया, मॉडल्स में एस लगाऊंगा अभी, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स बनेंगे, बहुत सारे कंट्रोलर्स बनेंगे, बहुत सारे व्यूज बनेंगी फाइलें, बहुत सारे राउट्स बनेंगे, इसलिए। तो अब मैं थोड़ा आगे आता हूं, अब बनाता हूं मैं कंट्रोलर। देखो, तो मैंने लिखा क्लास, कंट्रोलर कुछ नहीं, क्लास है, जो हमने लास्ट टॉपिक में सीखा था, फ्रंट, FRONT, फ्रंट कंट्रोलर। एक क्लास बनाई मैंने किस नाम से, फ्रंट कंट्रोलर नाम से। और इस क्लास को मुझे क्या करना होगा, मॉड्यूल एक्सपोर्ट और डॉट एक्सपोर्ट्स। अभी को नोट नहीं करना, अभी समझ में आएगा एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप एक क्लास बनाओगे, क्लास को मैंने क्या कर दिया, मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर दिया, क्योंकि इसको हमें आगे चल के रिक्वायर भी तो करना पड़ेगा अभी, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एक मेथड, कौन सा सिखाया था ना, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक लॉगिन। बाय डिफॉल्ट हमारा लॉगिन पेज खुलेगा, और ये लॉगिन हमारा कैसा होगा, जानते हो आप लोग, असिंक्रोनस टाइप का, ठीक है। और इसके अंदर REQ, RES होंगी। अब देखो सारे लोग, रिक्वेस्ट आपकी यहां तक आने वाली है, देखो कंट्रोलर के अंदर मेथड तक। हमें रिक्वेस्ट बेटर की तो करेंगे, पर ना बेटर को आगे चल के, बेटर हमारा ये कंट्रोलर है, तो रिक्वेस्ट आपकी, हमने बेटर से कहा लॉगिन पेज लेके आओ, है ना, ये बैटरी तो है, इससे अपन कहेंगे लॉगिन पेज लेके आओ, तो ये लॉगिन पेज रिक्वेस्ट यहां तक आएगी, फिर ये रिस्पॉन्स देगा। तो अब अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, ट्राई कैच। याद सीखे थे अपन नोड जेएस के अंदर ये टॉपिक, है ना, यस सर। सबको याद होगा, RES डॉट, इसलिए मैंने क्या बोला था कि नोड जेएस ही हमारा सबसे मेन है, और लॉगिन, ठीक है, पेज, और फिर कंसोल डॉट लॉग के अंदर एरर, ठीक है। इतना हमने कर लिया, अब समझना आप लोग थोड़ा यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है, जब मैं ब्राउजर पे लिखूं बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट कोलन 3000, तो हमारा ये लॉगिन वाला पेज खुलना चाहिए, ठीक है, लॉगिन वाला पेज। तो अब मुझे कहाँ चलना होगा, राउट पे आना होगा, इस राउट पे। पहले इतना लिख लो, इतना आप लिख लो, इतना लिखो पहले, फिर इतना नोट करो। ये तो सबको पता है ना स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, किससे कॉल होते हैं स्टैटिक मेथड, क्लास के नेम से कॉल होते हैं। ये जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं ये हमारे क्लास के नेम से कॉल होते हैं, जानते हो ना सब लोग, लिखो इतना।
चलो नोट हो गया इतना। यस सर। हाँ, अब देखो यस अपन, सर। अब देखो अपन कहाँ चलते हैं। इसके बाद वेब पे आते हैं, ठीक है, इस जगह पे आते हैं। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, देखो ये हटा देते हैं इतना, ठीक है। देखो सब लोग, ये मैंने हटा दिया। अब राउटिंग हमारी थोड़ी चेंज हो जाएगी ना, देखो कैसी, क्योंकि हमें इस कंट्रोल तक पहुंचना है। ROUT राउट डॉट गेट सिंगल कोट में स्लैश। अब यहाँ लिखूंगा मैं फ्रंट कंट्रोलर, देखो अपना सजेशन देगा, देखना भी आप लोग, FR देखो सजेशन दे रहा है फ्रंट कंट्रोलर, देखो दिख रहा है आपको भी सजेशन देगा वो। आप ये पूरा खुद से टाइप नहीं करना, आपको सजेशन देगा। इस पे क्लिक किया, देखो ऊपर रिक्वायर हो गया, देखो ये रिक्वायर हो गया। अब मैंने कहा कि, अब मैंने क्या कहा, जैसे मैं लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 3000, तो वो सबसे पहले कहां जाएगा, ऐप पे जाता है, ऐप से वेब पे आ जाएगा, मिल गया इसको स्लैश। फिर मैंने क्या बोला इसको, फ्रंट कंट्रोलर के पास जाओ। राउटिंग क्या है, एक पाथ है, एक रास्ता है। मैंने कहा फ्रंट कंट्रोलर के पास जाओ, वहां पे तुम्हें एक मेथड मिलेगा, किस नाम का, लॉगिन नाम का, ठीक है। अब देखो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कहां तक जा रही है, जी रिक्वेस्ट ही जा रही है अभी, दिख रहा है ना सबको, ये अभी रिक्वेस्ट जा रही है कहां पे, अब वो यहां पे आएगा, फ्रंट कंट्रोलर पे आएगा, और जी मिल गया लॉगिन नाम का उसको मेथड, रिक्वेस्ट यहां तक आएगी। अब रिस्पॉन्स में तुम्हें क्या देगा वो, लॉगिन पेज, ठीक है। अब देखो मैंने रिफ्रेश किया, देखो चल गया लॉगिन पेज। अब हमने रिक्वेस्ट कहां भेजी, वेटर के पास, ठीक है, ये कंट्रोलर बैटरी तो है, यहां से रिक्वेस्ट गई होगी, हमने यहां से लिखा, हमने यहां से रिक्वेस्ट भेजी कि जाओ लॉगिन पेज में लॉगिन करो, वेटर से कहा मैंने लॉगिन पेज दो मुझे, ठीक है। तो पहले वेब पे आएगा वो, यहाँ पे स्लैश बाय डिफॉल्ट, फिर यहाँ से फ्रंट कंट्रोलर, और फ्रंट कंट्रोलर से हमारा कौन सा मेथड कॉल होगा, स्टैटिक मेथड होते नहीं है, स्टैटिक मेथड हमेशा किससे कॉल होते हैं, कंट्रोलर से। फिर इस रिक्वायर से कहाँ जमा कर देगा वो, फ्रंट कंट्रोलर पर, और आपकी रिक्वेस्ट कहाँ तक आ जाएगी, आपकी रिक्वेस्ट आ गई बेटर के पास, लॉगिन। अब रिक्वेस्ट, अब रिस्पॉन्स में बेटर ने वो क्या दे दिया, लॉगिन पेज दे दिया। आई बात समझ में कि नहीं आई। अब मेन रिक्वेस्ट, जो राउटिंग वाला काम है, इसका मेन काम तो यही है कि आपके कंट्रोलर तक पहुंचाना, ठीक है। राउटिंग जो कर रहे हैं ना, पहुंचेंगे कैसे, अगर मैं ये सिस्टम बंद कर दूंगा ना, तो फिर हम कंट्रोलर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे आपको मेरे ऑफिस आना हो, तो मैं आपको बताऊंगा ना कि ठाटीपुर पे आ जाओ, 8 दुकान पे आ जाओ, तब मैं आपसे मिल पाऊंगा, आप तो ये मुझसे मिल पाओगे, है ना। तो राउटिंग एक रास्ता है, देखो आप लोग इसको नोट कर लें। ये आपको सजेशन देगा, वो पुराने वाले बंद कर देना, हटा देना उनको, पुराने वाले हटा ही देना, उनकी जरूरत नहीं है, वो तो हमने आपको समझाया था, जो पुराने थे ना वो हमने आपको समझाया है। रिक्वेस्ट हमारी फ्रंट कंट्रोल तक ही जाएगी,
हो गया सर। बाकी लोगों का? बाकी लोगों का? यस सर, हो गया। यस सर। चलो अब देखो यहाँ पे, इसके बाद इस फ्रंट कंट्रोलर पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। समझ आ गया ना? अब ऐसे में एक मेथड और बनाता हूं, देखो लॉगिन हो गया, REGIST रजिस्टर नाम का, ठीक है, रजिस्टर यहाँ पे लिख दूंगा, REGIST रजिस्टर, ठीक है। अब मैंने एक और नया मेथड बना दिया, किस नाम से? रजिस्ट्रेशन नाम से। अब वेब पे जाऊंगा, है ना, बिना वेब के तो आ नहीं पाएंगे अपन यहाँ पे, है ना, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, REGIST रजिस्टर, और यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है। और देखो एक तो देखो, आप देखा ना इसका कलर अलग हो रहे हैं, देखो कलर चेंज हो रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि मेथड हमारा सही बना है, ठीक। अभी नोटिंग करना, इसमें तो मैं एक एरर सिखाऊंगा अभी, देखो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा स्लैश रजिस्टर, देखो चल गया रजिस्टर पेज। अब समझो, जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरी स्पेलिंग लिख दी मैंने, यहाँ पे लिख दी स्पेलिंग में 1 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रजिस्टर, ठीक है। अब देखो इसका कलर चेंज हो गया, दिख रहा है। अब यहाँ पे एक एरर आएगी, देखो कंसोल में भी थोड़ी देर में, देखो अब एक चीज सीखो सब लोग, देखो एक तो यहाँ पे 3 डॉट लग गए, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई, कलर चेंज हो गया, और नीचे एरर आ गई, देखो। अब सब देखो यहाँ पे, जब भी यहाँ पे लिखा है ना ऐप क्रैश्ड, सब लोग जब भी लिखा है ना ऐप क्रैश्ड, तो आप क्या करोगे, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना। कहां तक स्क्रॉल करना है? जहां से आपका ये सर्वर रीस्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिर आप थोड़ा एरर पढ़ना, यहाँ पे लिखा आता है एरर, देखो राउट डॉट गेट, देखा ना, देखो रिक्वायर कॉल बैक फंक्शन, देखा ये। तो जब कुछ इस तरीके की एरर दिखे ना, तो आप समझ जाना कि हमने जो स्टैटिक मेथड्स बनाए ना वो सही नहीं बने। वैसे तो यहाँ पे दिखा देता है, देखो वो कलर में, ठीक है। जब भी ये एरर आपको दिखे तो आप समझ जाना कि हमने जो मेथड्स बनाए ना वो गलत बनाए हैं। अब देखना, जैसे मैं 1 लगा दूंगा 1, तो एक तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ऊपर से हमारे 3 डॉट हट गए, ठीक है। अब ऊपर जाकर नीचे आप देखो सर्वर चालू हो गया अपने आप। जब भी आपके में ऐप क्रैश्ड आए, अब देखना मैं फिर एक एरर लेके आता हूँ, मैं 2 ला दी यहाँ पे एरर, देखो अब देखना जी कर दिया। अब देखो सर्वर देखो रिस्टार्ट होगा, अभी देखो दोबारा से अपने आप। तो आपको घबराना नहीं है, जब कोई ऐप क्रैश दिखाए ना, अभी अरे सर आज मैंने कहा अरे सर ऐप क्रैश हो गया, ऐप क्रैश हो गया। जब भी ऐप क्रैश हो ना, तो आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना ऐसे, और यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ये रिस्टार्ट हो गया, ये स्टार्टिंग नोड लिख के आ गया। फिर आप थोड़ा यहाँ पे एरर पढ़ना कि क्या कह रहा है वो, है ना। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना। आगे बात समझ में? ये दूसरी एरर यस है, सर। ये दूसरी एरर है हमारी, है ना। यही आप लोग गलतियां करोगे, गलतियां आप लोग यही करोगे लिखने में बार बार, क्योंकि यहाँ पे कुछ और लिखा है, वहां पे कुछ और लिखा है, फिर आपके में एरर आएगा, आप कहोगे सर ऐप क्रैश हो गया, है ना। लिखो ये लाइन स्लैश, और स्लैश बाय डिफॉल्ट चलता है इसके अंदर, याद रखना इस चीज को, स्लैश बाय डिफॉल्ट इसके अंदर